हेलो दोस्तों, उर्जित जी एस अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये प्रति वर्ष जो है दिया जाता है। दोस्तों, इसके हम इतिहास पे चर्चा नहीं करेंगे और साथ ही हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे किस किस भारतीय को दिया जा चुका है, क्योंकि इसका एक जो है स्पेशल वीडियो उर्जित जी एस अकेडमी में अपलोड है, जो कि हम पूरे इतिहास के बारे में बताया गया है, नोबेल पुरस्कार के पूरे इतिहास के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ जो है किस किस भारतीय को दिया जा चुका है इसके बारे में भी जो है बताया गया है। आज हम इस वीडियो में केवल 2022 में किस किस व्यक्ति को या किस संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और ये क्योंकि ये खास व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, जो अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल किए होते हैं उनको दिया जाता है। इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स में किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, छोटे से एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बस पूछने का जो उनका एक क्राइटेरिया होता है, एक देखा जाए तो एक लिमिट होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है उसको पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शांति पुरस्कार, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का हो गया, साहित्य का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे आखिरी में अर्थशास्त्र को दिया गया था। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कब दिया गया है। आप मेरा पुराना वीडियो जो है उर्जित जी एस अकेडमी में जो देखेंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, तो आपको वहाँ जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में, इसी के तहत जो है पहला पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। तो दोस्तों, नोबेल शांति का पुरस्कार है, ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, दो चीज़, व्यक्ति को भी ये पुरस्कार मिल सकता है, साथ ही साथ संस्था को मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न से पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल कभी कभी ये नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी एग्ज़ाम के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर यही प्रश्न अगर किसी लोकल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सिंपल नाम से पूछा जाएगा, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या ये पुरस्कार केवल व्यक्ति को दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्था को भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे पुरस्कार व्यक्ति एवं संस्था को दिया जाता है जिसे मानवता के लिए सबसे हितकारी काम किया हो, ठीक है, हितकारी काम किया हो। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी सारथी जी हैं उनको जो है, उनको बचपन जो उनका एक चैरिटी है उसके लिए जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है जो कि मानवता के हितकारी के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो भी शांति का। ध्यान रखिएगा, हर एक जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, एक कैसे खास व्यक्ति को खास उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शांति के लिए, साहित्य के लिए, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे विशेष योगदान देगा उसको जो है उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार शांति के लिए जो मानवता के लिए हितकारी होगा वो शांति के लिए पुरस्कार जो है नोबेल का कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस किस को दिया गया है। इस बार एक व्यक्ति और दो संस्थाओं को जो है नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी एक आदमी को प्लस दो संस्थाओं को दिया गया है। कोई भी नोबेल पुरस्कार होगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, शांति का, साहित्य का हो, तीन व्यक्ति से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसीलिए एक व्यक्ति प्लस दो संस्थाओं को जो है मिलकर ये नोबेल पुरस्कार शांति का जो है इस बार पीस का जो नोबेल प्राइज़ है इस बार तो 2022 में दिया गया है, ठीक है। अभी कौन कौन है देख लेते हैं। तो बेलारूस के, ध्यान रखिएगा, बेलारूस के जो व्यक्ति हैं वो बेलारूस के हैं, प्लस जो संस्थाएं हैं वो यूक्रेन और प्लस रूस की हैं। यूक्रेन और रूस की जो संस्थाएं हैं इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके बीच अभी हाल ही में, अभी साथ में करंट में भी चल रहा है, इनके बीच जो है युद्ध चल रहा है, आपस में इनके बीच में जो है युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और ऐसे में यदि दोनों देशों की संस्थाओं को अगर दिया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये हमको ये भी साथ में देखते चलना है कि कौन सा क्वेश्चन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बेलारूस के जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है एलेस विलायस विलायस्की, ठीक है, ये इनका नाम है। इनको जो है
इनको दिया गया है। ठीक है, ये बेलारूस के हैं। ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति प्लस दो संस्थाओं को दिया गया है, तो व्यक्ति के तौर पे इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, एलेस बिलाईस्की को जो है दिया गया। अब संस्थाएं कौन सी हैं, तो एक है मेमोरियल। ठीक है, ये मेमोरियल संस्था कहाँ की है, रूस की है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों संस्थाओं में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो मेमोरियल जो है मेमोरियल रूस में कार्यरत संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये कहाँ की संस्था है, ये है यूक्रेन की संस्था है। इन दोनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 का जो है दिया गया है। ठीक है, घोषणा की है। अब एक विशेष नोट, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जो नोट होता है, स्पेशल नोट होता है मेरा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ से प्रश्न भी जो है आते ही आते हैं। तो इस शांति पुरस्कार विजेताओं ने, अब इन्होंने किया क्या है दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपीएससी में, तो यूपीएससी में क्या है कि साहित्य का पुरस्कार तो दिया गया है, ठीक है, पर किस कारण दिया गया है, उन्हें ही क्यों दिया गया है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो इस नोट में आपको वही मिलेगा कि इस शांति पुरस्कार विजेताओं, मतलब इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने क्या किया है, युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया, साथ ही शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। विजेताओं ने अपने देश में वर्षों से आलोचना का अधिकार के साथ साथ जनता का जो है क्या किया है, मूल अधिकार की जो है वकालत की है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो जनता के लिए, ठीक है, लोकतंत्र के लिए जो है इन्होंने, व्यक्ति ने और उन दोनों संस्थाओं ने किया है, यानी मानवता के लिए कार्य किया है। इसीलिए जो है एक व्यक्ति वे जो बेलारूस के हैं प्लस दो संस्थाएं, मेमोरियल और कौन सी दूसरी संस्था है, जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, ये संस्था है जिसको जो है दिया गया है। मेमोरियल कहाँ की है, रूस की है, ध्यान रखिएगा। दोनों संस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संस्था कौन सी कहाँ की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये शांति का पुरस्कार हो गया 2022 का। अब अगला हम देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, हम एक भूल भी गए थे, चिकित्सा भी जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा साहित्य, अर्थशास्त्र, और जिसे हम इकोनॉमी बोलते हैं, और शांति। इन क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के तौर पे हैं ये व्यक्ति जिन्हें जो है शांति का नोबेल प्राइज़ मिला गया है। ठीक है, बेलारूस के हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 का। तो 2022 के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वीडन के, किसके, स्वीडन के, किस देश के हैं, स्वीडन के हैं। अनुवांशिक वैज्ञानिक स्वांते पावो। ठीक है, कैसे, कौन से वैज्ञानिक हैं वो, अनुवांशिक, जिसे जेनेटिक बोला जाता है, वैज्ञानिक स्वांते पावो को जो है दिया गया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीनोम और मानव विकास संबंधी उनकी खोजों के लिए दिया गया है। या मतलब इन्होंने क्या है, जीनोम और मानव विकास के लिए जो खोज किया है, इसी के लिए जो है इनको 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये व्यक्ति हैं। ठीक है, आप फोटो के साथ बताया गया है जिससे कि आपको दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ ये व्यक्ति भी जो है ये व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं। नंबर थर्ड है फिजिक्स से, यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 तीन व्यक्ति को दिया गया है। आप स्क्रीन पे जो है तीनों व्यक्ति की जो है इमेज, फोटो देख रहे होंगे। तो इन तीनों व्यक्तियों ने, हम जान लेते हैं कौन कौन है। तो 2022 के भौतिक सिद्धांत विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलेन अस्पेट, जॉन एन क्लाउसर और एनल जिली गेर को संयुक्त रूप से जो है, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है, भौतिक फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इन्होंने किया क्या है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट यही होता है कि आखिर किया क्या है, कि जो इनको नोबेल मिला है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने उनके रिसर्च में उलझे हुए प्रोटॉनों के, ध्यान रखना ये चीज़ है, जो ये इन्वर्टेड काबा आप देख रहे होंगे, उलझे हुए प्रोटॉनों के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सिद्धांत विज्ञान में अग्रणी होने के कारण जो है इनको 2022 का फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, नाम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, एलेन अस्पेट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जिली गेर, ये तीन व्यक्ति हैं जिन्हें संयुक्त रूप से जो है 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। काम क्या किया है, उलझे हुए प्रोटॉनों के साथ प्रयोग के लिए, ठीक है, जो उलझे हुए प्रोटॉन थे उसके लिए प्रयोग किया, साथ में बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम जो सूचना विज्ञान
में अग्रणी होने के लिए जो है इन्हें 2022 का क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का। अब ये हैं कहाँ कहाँ के, तो जो पहले वाले हैं एलन एस्पेट फ्रांस के हैं ये, ठीक है। इसके अलावा एलन ए क्लाउजर अमेरिका के और एंटोल जिलिंगर ऑस्ट्रिया के जो है ये वैज्ञानिक हैं तीनों, ठीक है। अब अगले जो हैं वो साहित्य का नोबेल प्राइज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहित्य का नोबेल प्राइज़, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत के किस व्यक्ति को पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिससे कि इससे पता चलता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सर्च करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो वो भी एक जानकारी में आपकी एक चीज़ जुड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फिर हम बात कर रहे हैं साहित्य के नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है 2022 के लिए लिटरेचर जिसे हम कहा जाता है नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका यानी फ्रांस की एक लेखिका हैं एनी एनाक्स, ठीक है। एनी एनाक्स को जो है दिया गया है। अब उन्होंने कौन सी बुक या कौन सी साहित्य लिखी जिसके लिए उन्हें 2022 के लिए चुना गया, तो ये पूरा जो रेड से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरी उनके उसके इसी के लिए दिया गया है। उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए, ठीक है। ये जो आप रेड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इसी के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे पहली बात, फ्रांस की लेखिका है, नाम है एनी एनक्स, ठीक है। एनी एनक्स उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए जो है 2022 का साहित्य का यानी लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है 2022 में निम्नलिखित में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साहित्य का पुरस्कार, ठीक है, यानी लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज़ किस कारण से एनी एनएक्स को दिया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रीज़न है उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों को जड़ों को जोड़कर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए जो है दिया गया है, पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन का नोबेल प्राइज़, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं जिन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है, स्क्रीन पे आप उनकी फ़ोटो देख रहे हैं। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार पाने वालों में से जो है ये हैं कैरोलिन बेट्रोल्जी अमेरिका के हैं, मोर्टन मेल्डेन डेनमार्क के हैं और बेरी शार्पलेस ये अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या किया है, अणुओं के साथ एक विखंडन का तरीका खोजा है। अणु जो होते हैं, ठीक है, इनका जो है विखंडन, विस्फोट करके जो इनका विखंडन होता है, इसका एक तरीका खोजा है। इसीलिए जो है 2022 का जो रसायन का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जो है इनको इसी कारण से जो है दिया गया है, ठीक है। दोस्तों 6 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, अब लास्ट बचा हुआ है, अभी घोषणा नहीं हुई है, अर्थशास्त्र का, ठीक है, इकोनॉमिक का, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिस उसमें बताया है एक बार आप इसे नोटबुक में नोट करेंगे। और इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, कभी कभी जब हम कोई चीज़ 1 से 2 बार हम जब पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ये एक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है कि अगर हम 1 से 2 बार चीज़ें पढ़ने के बाद अगर हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अगर ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन लिखने में जो है ये देखने में या टिक करने में आसानी होती है। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हम दो को तो एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब 2 में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न जो है अगर 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत जल्द मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर से लेके आऊँगा। जितना आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें सिलेबस के साथ करें, सटीकता के साथ करें। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ है और हमें कितना पढ़ना है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे द्वारा निरंतर वीडियो बनाए जा रहे हैं और जिससे कि जो है अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।